लास्ट ईयर की बात है, एक बच्चा जो है वो नॉर्मली क्या काम कर रहा है, जब भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ उसके स्कोर्स 1 या 2 मार्क्स आउट ऑफ 20। सो समझ में नहीं आ रहा था करें क्या ना करें, क्या छोड़ें क्या पढ़ें। सो पूछा उसने सर कैसे क्या करें, तो मैंने भी गाइड किया कि भाई ऑब्वियसली सी बात है, जो भी करो ठीक है अच्छी तरह करो। अच्छी तरह तो आप समझ ही गए होंगे, जो भी करना है फिजिक्स में आप उसे रिटर्न पार्ट में करेंगे। कई बच्चों को देखा है डेरिवेशंस भी वो क्या काम करते हैं, रटने का काम करते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, लिख के देखना है। तो लिखा हुआ कभी भी आप नहीं भूलोगे और आपको याद रहेगा काफी लंबे टाइम तक। So let us start with the session today. I am Devinder and you are most welcome to your YouTube channel Physics नेत्र। और आज का जो सेशन है वो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो होता क्या है ये, लेट अस सी। सपोज बाय द वे आपके पास ये कंडक्टर है, यू हैव अ कंडक्टर, ठीक है, जिसकी लेंथ L है। अब आपने क्या काम किया, इसको आपने पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसको आपने नेगेटिव से जोड़ दिया। सेल के ही पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको आपने क्या काम किया, नेगेटिव टर्मिनल से आपने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें सेटअप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। अब यहां पर जैसे हम जानते हैं कि इसमें जो कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और रैंडमली क्या काम करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग। यानी ये इलेक्ट्रॉन ठीक है ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा लाइक दिस, ये भी ऐसे मूव करेगा लाइक दिस रैंडमली, ये भी ऐसे मूव करेगा। मींस हर एक इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, यानी इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट, बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब अगर हम क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है ये मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और वो डायरेक्शन रहेगा ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन यही है, द वेलोसिटी या द एवरेज वेलोसिटी एट विच the average velocity at which the electrons start accelerating opposite to the applied, ठीक है, opposite to the applied electric फील्ड, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, एक और इलेक्ट्रॉन है कोलॉइड हुआ, फिर ये इधर आया, फिर कोलॉइड हुआ, फिर ये इधर आया, ये कोलॉइड हुआ, ठीक है। अब यहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले ठीक है उनका मोशन कैसा था, रैंडम था। कैसा था, रैंडम। जो एवरेज स्पीड होगी, स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, u इज इक्वलेंट टू u1 प्लस u2 प्लस कहाँ तक, un तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलग अलग स्पीड से क्या काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो n नंबर ऑफ ठीक है इलेक्ट्रॉन्स है और इनका जो टोटल जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन A इज इक्वलेंट टू फोर्स बाई मास। फोर्स बाई मास। अब फोर्स F है, मास आपका m है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वलेंट टू QE, ठीक है। F इज इक्वलेंट टू क्या आपका, QE, और यहां पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसलिए नेगेटिव डिवाइडेड बाई m आ जाता है, ठीक है। ये तो हुआ आपका कौन सा, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं वो है आपका वेलोसिटी गेन्ड बाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन।
या वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट कह लो सेकेंड कह लो। सो u1 इज इक्वलेंट टू, ठीक है, सॉरी v1 इज इक्वलेंट टू u1 प्लस a इंटू टाउ, ठीक है, a इंटू टाउ 1। अब यहां पे एक शब्द आ रहा है आपके पास टाउ। टाउ एक क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम मींस दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करता है, रिलैक्स रहने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड के लिए v2 इज इक्वलेंट टू u2 प्लस a t2। ऐसे ही हम यहां पे क्या करेंगे, n तक करेंगे। vn इज इक्वलेंट टू un प्लस a टाउ n। अब हमें क्या काम करना है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, यानी vd, क्योंकि हम यहां पे क्या, एवरेज वेलोसिटी एट विच द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। सो ये हो जाएगा आपका v1 प्लस v2 प्लस कहां तक, vn तक, डिवाइडेड बाय हम यहां पे क्या करेंगे, n करेंगे, ठीक है। v1 की वैल्यू क्या आपके पास, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस, ठीक है, u2 प्लस a टाउ 2 प्लस कहां तक, ठीक है, un प्लस a टाउ n, ओके, डिवाइडेड बाई n। तो यहां पर इसको अलग अलग ले लेते हैं अपन, u1 प्लस u2 प्लस कहां तक, un तक, डिवाइडेड बाई n प्लस। सो यहां पर n ले लिया, अब ये हो जाएगा आपका, ठीक है, a कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस कहां तक, टाउ n तक, डिवाइडेड बाई n। अब यहां पर vd इक्वल टू, अब ये टर्म तो आपका क्या है, जीरो हुआ। जीरो कहां से, ये देखिए आप, u1 प्लस u2 अप टू यहां तक, n तक जीरो, और ये हो गया आपका a, और ये भी आपका टोटल जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ। तो यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd वो हो गया आपका a टाउ। vd इज इक्वल टू a टाउ, जहां पे टाउ आपका क्या है, एक रिलैक्सेशन टाइम है। अब बात हम करते हैं a की वैल्यू की, vd इज इक्वल टू, अब a लिखने की बजाय हम क्या काम करेंगे, इसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का क्यू ई टाउ बाई m। अब या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, vd को यहाँ पे मॉडुलस लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका क्यू ई टाउ बाई m, ओके। तो यानी कहने करते हैं कि भाई vd का जो है आपका क्यू ई और टाउ बाई m के टर्म्स में हम क्या काम कर चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है। अब q आपका कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ के, ठीक है। सो vd आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ के। अब अगर टाउ ज्यादा है तो vd आपका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। तो यहां पे आपका क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे आपका फिनिश हो जाता है, ओके।